कश्मीर को क्रिकेट फील्ड ना समझो। और ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी बता दो, जो अभी तक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता, वो क्रिकेटर ही समझता है। उसका यही ख्याल है कि कश्मीर एक क्रिकेट फील्ड है और ये पूरी की पूरी दुनिया एक क्रिकेट फील्ड है और वर्ल्ड कप है, और जिस तरह एक बार वो वर्ल्ड कप जीत गया था इसी तरह वो हर चीज़ जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ, मैं पाकिस्तान की भलाई चाहता हूँ, और पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि हम पाकिस्तानी सच बोलना और सच को समझना सीख लें। सच को जानना ज़रूरी है। ये सच है जिसको जानकर हम अपनी राहों को बेहतर रास्ते पर डाल सकते हैं। हम कश्मीर की गर्दान करते हुए, एक बार शाहिद आफरीदी तुमने ही कहा था कि हम से तो 4 सूबे नहीं संभाले जाते, कश्मीर क्या संभले। हर कश्मीर आपका हिस्सा कैसे बनेगा, वो तो बन ही नहीं सकता, संभलना तो दूर की बात है। इन चीज़ों से बाहर निकल आए। ये जो इल्ज़ाम तराशी और अटैक करने का रवैया है कि हम हावी हैं 10 नॉन मुस्लिम्स पर, ये बातें भूल जाओ। ये रियलिटी है कि कोई भी जंग हम पाकिस्तानी भारत से नहीं जीत सके। अगर हम अपने बारे झूठ बोलते रहें तो फिर हम ही नुकसान में हैं, किसी का इसमें कोई नुकसान नहीं है। खुदा के लिए रियलिटी को फेस करो, हकाइक को समझो। लेकिन रियलिटी को कौन फेस करेगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद एक बहुत बड़ा ट्रोल हो, ट्विटर ट्रोल हो। हर हफ्ते 1 से 2 बार वो 3-3, 4-4 ट्वीट्स की सीरीज जारी कर रहे होते हैं यही कश्मीर के मसले पे। चलिए ठीक है, आपकी राजनीति, आपकी सियासत इमरान खान साहब इसी पर चलनी है। बाय द वे आपकी सियासत क्या इस पर चलनी है, वो तो आर्मी ने ही इस तरह चलानी है, मगर आप ख़ुद भी इसी तरह के मेंटालिटी के हैं। चलिए, आपने इमरान खान साहब कश्मीर के हवाले से ट्वीट देना ही होता है, चलिए ठीक है दे दें, लेकिन उसके साथ साथ आप हिंदुत्व को, आरएसएस को तो समझें। जब मैं ये बात कहूँगा तो वही आपकी ट्रोल आर्मी मेरे ऊपर बिल्कुल हमला कर देगी कि ओ माय गॉड, ये देखें कि ताहिर जो है ये हिंदुत्व की सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल मैं हिंदुत्व की सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ हिंदुत्व की सपोर्ट्स कि हिंदुत्व में कभी आपके ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान नहीं बरती जाती। हाँ, आपके अब एक्शन की वजह से कभी कभी बरती जाए तो वो आप डिज़र्व करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी पहल नहीं होती। मोदी जी एक शाइस्ता आदमी है, सोफिस्टिकेटेड आदमी है, बात करना जानते हैं, वो एक ही ऑब्सेशन में नहीं रहा करते हैं। लेकिन इमरान खान का तो जो ऑब्सेशन है, अगर उसका कोई फ़ायदा इमरान खान को या पाकिस्तान को कोई हो सकता हो तो चलिए मैं कहूँ कि मुझे चलिए ठीक है, इसका कोई फ़ायदा है। इसका उल्टा नुकसान है। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ चूँकि एविडेंसेस हैं कि आप 72 सालों में कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके और आइंदा 100 सालों में भी नहीं ले सकेंगे, तो फिर इस ऑब्सेशन का, अपना मजाक उड़ाने का क्या फ़ायदा। एक ही चाबी इमरान खान के अंदर भरी हुई है कश्मीर के हवाले से, वही मोदी, आरएसएस, वही ऑब्सेशन है। यानी हकाइक को समझने की बजाय, कोई थोड़ी सी अक्ल सीखने की बजाय, उसी चाबी को, जो खिलौने वाला बंदर होता है, उसकी चाबी को जब आप चलाते हैं तो वही टेप पूरी की पूरी चलना शुरू हो जाती है। कितने अफसोस की बात है, कितनी एम्बैरसमेंट है इनफैक्ट पाकिस्तान की इसमें, कि बार बार आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट होने की हैसियत से ट्वीट्स दे रहे हैं, कोई आपकी बात सुनता ही नहीं। कितने शर्म की बात है। और पता है आपको कि इसका कोई हासिल रसूल नहीं, फिर क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या फ़ायदा है आपको, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गरीब आवाम को क्या फ़ायदा है? वही जो एक बार शाहिद आफरीदी ने भोलपन में कह दिया था कि 4 सूबे तो आपसे संभलते नहीं, कश्मीर का क्या करना है? कश्मीर खैर आप लेने की सकत तो रखते नहीं, फिर ये क्यों ड्रामे करते रहते हैं?
क्यों गरीब आवाम के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर खामखा की सिक्योरिटी और असले पे लगा रहे हैं? क्या खपत है आपको? लेकिन ये रियलिटी इमरान खान नहीं सोचेंगे। और जब इमरान खान इस रियलिटी को नहीं सोचेंगे, इसका इदराक नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका है? पाकिस्तान की गरीब आवाम का, पाकिस्तान का खुद, और पाकिस्तान के ट्रोल्स पे बैठे हुए लोअर मिडिल क्लास के ये जो जज्बाती नौजवान हैं, अब मेरे ऊपर पल पड़ेंगे और गालियां बकने लगेंगे। क्या क्या आप हासिल कर लेंगे इन सब बातों से? क्या आप गेन कर लेंगे इन सब बातों से? सवाए ये कि अपने आप को जहालत और बेखबरी के अंधेरों में मजीद डालें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? दुख होता है मुझे, मैं पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का भला चाहता हूँ, भला सोचता हूँ, इसलिए मेरी सख्त तनकीद है, इसलिए मेरी बिला तकल्लुफ तनकीद है। आप सुन लीजिए एक वीडियो क्लिप अभी, वही आज़ाद कश्मीर जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ की ही एक बच्ची दुख के साथ कहती है कि उसके साथ किस तरह गैंग रेप हो रहा है, और वो कह रही है 2015 से वो इंसाफ मांग रही है और उसको इंसाफ नहीं मिलता। सुनिए और देखिए इस बच्ची की। मैं इस बच्ची को सलाम करता हूँ जिसने बहादुरी के साथ आके अपने दुखों की दास्तान मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया ताहिर है। मेरा ताल्लुक़ बिम्बर आज़ाद कश्मीर से है। मैंने गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अगवा बराए तवान जैसे अज़ाब झेले हैं। 2015 से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। मेरे मुल्ज़िमान में हारून रशीद, मामून रशीद, जमील शफ़ी, वकास अशरफ, सनम हारून और 3 नामालूम शामिल हैं। पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस पंचायत के हवाले कर देती है। पंचायत जिसकी लीडिंग आज़ाद कश्मीर का सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक का भाई और बहनोई करता है। 19 दिन तक पंचायत चलती है। मुल्ज़िमान मानते हैं कि हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद पुलिस और पंचायत हमसे इन 3 जराइम का गन पॉइंट पे राजीनामा लिखवा लेती है। दोबारा पुलिस के पास जाती हूँ तो पता चलता है कि FIR तो हो गई, एक नहीं दो, एक मेरी तरफ से और दूसरे मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस खुद से काटती है। मेरी FIR को खारिज कर दिया जाता है और मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काटी गई कमज़ोर सी FIR को रख के उसके मुताबिक सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाता है। जब मैं मीडिया लेके हवालात में जाती हूँ तो वो दोनों मुल्ज़िमान जो हैं वो हवालात में नहीं होते, बल्कि सब इंस्पेक्टर के रूम में सो रहे होते हैं। मुझे इंसाफ न मिलने की सबसे बड़ी वजह आज़ाद कश्मीर का सीनियर वज़ीर चौधरी तारिक फ़ारूक है, जो कि मुल्ज़िमान की पुष्पनाई करता है। मुल्ज़िमान जिनका माजी सरकारी इमारतों पे हमला करना, DC SP को उनके ऑफिस में यरगमाल बनाना, लड़कियों से रेप, ब्लैकमेलिंग और बाद में उन्हें ज़िंदा जला देना, लड़कों तक से रेप, गरीब लोगों की जायदादों पे कब्ज़ा और बेगुनाह शहरियों का कत्ल शामिल है। 4.5 साल हो गए शरीयत कोर्ट मीरपुर में अपील चल रही है, लेकिन उस पर कोई समाअत नहीं हो रही, बल्कि बज़रिया पुलिस हमें ही इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर के हर फोरम तक गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिला। अब जबकि मैंने बाकायदा तौर पे एक कैंपेन स्टार्ट की है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, शाहिद आफरीदी और आपकी तरह लाखों हज़ारों सोचने वाले लोगों, खुदा के लिए हकाइक का सामना करो। हकाइक ये हैं कि आप से वाकई ही 4 सूबे नहीं संभल रहे। आप एक बाजू को अपने से गंवा चुके हैं, पूरे आधे पाकिस्तान को अपने से गंवा चुके हैं, और कश्मीर कश्मीर करते करते 1 इंच भी टच नहीं कर सके। कुछ तो पाकिस्तान की गरीब आवाम का सोचो, कुछ तो पाकिस्तान के मसाइल के बारे में संजीदगी से सोचो। और ये जो डिस्ट्रैक्शन रखी हुई है कश्मीर के नाम पे, सारे मसाइल, सारी प्रॉब्लम्स को दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है और कहा जाता है यही हमारा असल मसला है। बेवकूफ़ बनाना बंद करें। और इसी सख्त कमेंट्री के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हाथ बांध के
आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ और नमस्कार। कश्मीर कोई इशू नहीं है, नहीं चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे।